हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायोस्फीयर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया के अंदर सारे एनिमल्स आते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये हमारे हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते तो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब हम आते हैं मल्टी सेलुलर। इनकी जो सेल वॉल होती है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल के पास एनिमल के जो सेल होते हैं उन पे सेल वॉल नहीं होती। दिस इज़ द डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन दी एनिमल एंड प्लांट सेल कि प्लांट सेल के पास एनिमल सेल वॉल हो, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है और एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, अब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं हमारे प्लांट पे, क्योंकि वो खा फॉर फूड। ठीक है, अब जो उनका खाने जो उनका फूड होता है वो डाइजेस्ट करता है उनकी इंटरनल कैविटी में। और जो स्टोर फूड होता है वो फूड रिजर्व होता है समय ग्लाइकोजन और फैट के रूप में। ठीक है, अब उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेलोजेलिक है। हेलोजेलिक मतलब वो खाने को इंजेक्शन इंजेक्शन मतलब डाइजेशन करके खाते हैं, चबा के खाते हैं मुंह से। ठीक है, अब इनके पास डिफाइनेड ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रोथ इनटू अडल्ट्स दैट हैव अ डिफाइनेड शेप ऑफ साइज। कि जो एनिमल्स होते हैं उनका एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है, वो अडल्ट में ग्रो होते हैं, फिर उनकी एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। अब हायर फॉर्म ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर फॉर्म जो एनिमल्स होते हैं उनके पास सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म दोनों होते हैं। ठीक है, अब वो कुछ ये हमारे कैपेबल भी होते हैं लोकोमोशन में कि वो घूम फिर भी सकते हैं। ठीक है, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? कॉपुलेशन क्या होता है? जब मेल और फीमेल आपस में सेक्स करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉपुलेशन। फिर होता है हमारा जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट से हमारा फिर आगे की चीज़ें होती हैं। थैंक यू। अब हम बात करने वाले हैं वायरसेस, वायरस एंड लाइकेंस। बेसिकली आर्यभट्ट ने कोई मेंशन नहीं करा था इन तीन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें हम इन्हें डिफाइन नहीं कर सकते कि ये लिविंग है और नॉन लिविंग है। तो इनको बाद में क्लासिफिकेशन करा गया था इनका। ठीक है, अब वायरसेस क्या है? इनका जो क्लासिफिकेशन है इनको हमने मान के करा है कि ये ट्रूली लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जो वायरसेस होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? बेसिकली इनके फीचर ये है कि एक तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी कोई सेल वॉल नहीं होती। और जो वायरस का मतलब होता है वो होता है विनोम और पॉइजनस फ्लूइड। विनोम मतलब जहर और पॉइजनस मतलब भी जहर, मतलब खतरनाक फ्लूइड। और इसका जो नाम दिया था वो दिया था पाश्चर ने, DJ पाश्चर एंड 1890-20। ठीक है, उन्होंने क्या करा, सर्टेन माइक्रोब्स है वो हमारे डिसीज़ कॉजेज है, मतलब ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब डिसीज़ कॉजिंग है टबैको में। ठीक है, और वायरसेस होते हैं ऑब्लिगेटिक पैरासाइट्स की, वो दूसरों की बॉडी पर रह के उनको प्रे करके खाते हैं। ठीक है, वायरस क्या होते हैं? हमारे जेनेटिक मटेरियल भी कंटेन करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं DNA एंड RNA। ठीक है, अब जो वायरसेस होते हैं ये बेसिकली क्या है कि न्यूक्लियर प्रोटीन है, एंड इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA और RNA ये इन्फेक्शियस होता है, मतलब इन्फेक्शन कोज करता है। ठीक है, अब जो वायरसेस होते हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं वो उनका सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, और जो एनिमल में पाए जाते हैं उनका डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। ठीक है, अब प्लांट में पाए जाएंगे सिंगल स्टैंड और एनिमल में पाए जाएंगे डबल स्टैंड। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वो होते हैं जो वायरसेस हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो अब हम बात करने बोलेंगे उनके पास यूजली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस होते हैं। ठीक है, उनकी जो प्रोटीन की जो कोट होती है उनको कहते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड हमारी इसकी जो ये स्मॉल सब यूनिट से बनी होती है, जिसे हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। ये कैप्सोमियर्स क्या होती है? ये ना अरेंज होती है हमारे हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स में, मतलब इनकी दो शेप में ये हमारी अरेंज रहती है। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि वायरसेस को हमने कह दिया ऑब्लिक पैरासाइट्स। तो अब हमारी बात आती है कि वायरसेस डिसीज़ कॉज कर रहे हैं। तो वायरसेस अगर डिसीज़ कॉज कर रहे हैं तो अब हम उनको क्या बोलेंगे? तो पहली जो डिसीज़ है वो है मम्स, सेकंड स्मॉल पॉक्स, थर्ड हर्ब्स, चौथा इन्फ्लुएंजा, पांचवा एड्स। ये हमारी डिसीज़ कॉज करता है वायरसेस हमारी और हमारे एनिमल्स में और ह्यूमन में और प्लांट्स में डिसीज़ कॉज करते हैं लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग वेन, क्लियरिंग, टॉफिंग एंड स्टैंड ग्रोथ। ठीक है, अब हमारे बात आती है वायरस की। वायरसेस क्या होते हैं? 1971 में इनको डिस्कवर करा गया था, JOTO डाइनर ने इनको करा था। जो वायरस होते हैं हमारे स्मॉल होते हैं हमारे वायरसेस से। ठीक है, इनका साइज वायरस से स्मॉल होता है। ठीक है, ये भी बीमारी कॉज करते हैं। ये स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ करते हैं हमारे पोटैटो में, ये भी पैरासाइट्स है। ठीक है, इनका जो RNA होता है फ्री होता है और इनमें कोई प्रोटीन की कोट नहीं होती। अब हम बात करते हैं लाइकेंस।
लाइसेंस क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन स्टोर करते हैं, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन विद भी एल्गी एंड फंगी। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये है कि ये दोनों जिस पे भी लिविंग होस्ट, जिस पे भी होस्ट रह रहा होगा उसको भी फ़ायदा कराएगा और सामने वाले को भी फ़ायदा कराएगा। अब जो इसका अब हम बात करते हैं फाइव कॉम्बिनेंट कंपोनेंट होता है, हम उसको कहते हैं हम फाइव कॉम्बिनेंट अल्कल कॉम्पोनेंट है, फाइव कॉम्बिनेंट माइक्रो कॉम्पोनेंट एक फंगल कॉम्पोनेंट है। ठीक है, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। ठीक है, एल्गी क्या करता है, हमारी फंगी पे रहता है, वो एल्गी फंगी पे रहता है, फंगी के लिए वो खाना बनाता है, बदले में फंगी उसको प्रोटेक्टिव बैरियर देता है, शेल्टर देता है, और वो उसका खाना ऑब्जर्व कर लेता है, उसके मिनरल न्यूट्रल और वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ लाइसेंस। बेसिकली लाइसेंस भी इन्हीं की कैटेगरी में आता है, इसको भी डिफाइन नहीं कराया गया था। लाइसेंस क्या है, एक गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन है, कि जहाँ भी लाइसेंस होगा वहाँ पे पोल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब ये पॉपुलेशन का बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अगर और इसका एक फीचर ये है कि जहाँ पे पोल्यूटेड एरिया पाया जाता है वहाँ पे लाइसेंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आई एम न्यू टू यूट्यूब, आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए तो मैं और सीख सकूँगा। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।